Hello students, my name is Lalita. Today we will study the poem To Autumn part 2nd, and this is meant to for BA part 2nd. Today we will read the second stanza of the poem. Let's read the poem. Who hath not seen thee of amid thy store? Sometime whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a grainy floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ribbed furrow sound asleep, roused with the fume of poppies, while thy hooks spare the next swath and all its twin flowers. And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head across a brook, or by a cider press, with patient look thou watchest the last oozing hour by hour. Let's analyze and explain the second stanza by line. Line 12. Who has not seen thee oft amid thy store? यहाँ पे कीट्स है जो ऑटम का पर्सोनिफिकेशन करते हैं एज ए लेडी, और पूछ रहे हैं हु हैज़ नॉट सीन थी ऑफ्ट अमिड द स्टोर, कौन है जिसने तुम्हें प्राय तुम्हारे स्टोर के बीच में बैठे हुए नहीं देखा है. कीट्स रिटर्न्स टू द personification of spring. He asks a rhetorical question. Who hasn't seen autumn hanging out by his or her? We are not sure yet. Store of fruits, nuts, or other ripe thing. The word store suggests the abundance of crops. यहाँ पे हमें ये पता नहीं कि वो कौन से स्टोर की बात कर रहे हैं, स्टोर ऑफ फ्रूट्स या नट्स या अदर जो भी चीज़ें हैं जो कि ऑटम के सीज़न में पकी हुई हैं. लेकिन स्टोर का मतलब ये ज़रूर समझ में आता है कि यहाँ अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स हैं, फसलों की बहुत ही बहुतायात है, प्रचुरता है. तो उसके बीच में कौन है जिसने तुम्हें प्राय ऑटम को है जो अपने स्टोर के बीच में बैठे हुए नहीं देखा है. यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ऑटम का पर्सोनिफिकेशन किया गया एज ए लेडी. Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. Now poet says that he is going to tell us how to find autumn now, कि हमें ऑटम को किस प्रकार पहचानना है. All anyone has to do is travel through the countryside, hitting up every granary, building where large amounts of harvested grain are kept cool and dry, until you find autumn sitting on the floor of one of them. तो एक तरह की विज़न है या इमेजरी है कि जिसमें जैसे आप कंट्री साइड या ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी ग्रैनरी होती हैं या अनाज भंडार होते हैं या खलिहान जिसे हम बोलते हैं, वहाँ जाइए, वहाँ देखो कितनी मात्रा में फसल रखी हुई होती है. कटी हुई फसल को ढेर लगा के रखा होता है जिसे सूखने के लिए रख दिया जाता है. प्राय उन खलिहानों में किसने तुम्हें वहाँ बैठे हुए नहीं देखा होगा. Now that the grain has been harvested, autumn does not have a care in the world. और चूँकि अब ऑटम का सीज़न है और ऑटम के सीज़न में जो सारी फसल होती है पक चुकी है और उसे हार्वेस्टिंग कर ली गई है, यानी फसलों को काट लिया गया है, तो अब ऑटम को है जो इस दुनिया की अब कोई परवाह नहीं है, वो केयरलेस होके बिना किसी चिंता के अपने खलिहान में बैठी है. Abroad means widely or through the countryside or across the land rather than in a foreign country. यहाँ पे abroad का मीन्स है कि वाइड यानी बहुत ही बड़ा विस्तृत जो मैदान है, जो क्षेत्र है या जो खलिहान है वहाँ, बजाय कि एक फॉरेन कंट्री की. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कीट्स कहना चाह रहा है कि वो कह रहा है कि ऑटम है एज ए पर्सन अपने ग्रैनरी फ्लोर में या खलिहान में केयरलेसली बैठी हुई है. Thy hair soft lifted by the winnowing wind. और जैसे किसी औरत के बाल हैं जो कि हवा में लहरा रहे हों, उड़ रहे हों, वैसे ही कल्पना करता है कीट्स कि जो ऑटम है उसके बाल है जो विनोविंग विंड, यानी कि जो खलिहान में जो हवा चलती है जिससे फसलें लहराती हैं, उस हवा के द्वारा उसके बाल क्या हो रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं, हिल रहे हैं. फ्रॉम दिस लाइन वी विल गैस दैट ऑटम इज ए वुमेन. इस लाइन से ही हमें पता चलता है कि ऑटम का पर्सोनिफिकेशन एज ए लेडी किया गया है. नॉट ओनली बिकॉज सीजन्स वर ट्रेडिशनली पर्सोनिफाइड एज ए फीमेल इन यूरोपियन आर्ट, बट ऑल्सो बिकॉज दिस सीजन हैज़ सॉफ्ट हेयर. और इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगाते हैं कि यूरोप में जो ट्रेडिशन है या परंपरा के अनुसार ऋतुओं का पर्सोनिफिकेशन एज ए फीमेल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सॉफ्ट हेयर हैं वो इंडिकेट करते हैं कि ऑटम एज एक महिला है.
कीट्स नेवर यूजेस सी और हर इन ए डायरेक्ट वे इन दिस पोएम। कीट्स यहाँ पे ही और सी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑटम हैज़ नथिंग टू डू बट हैंग आउट। शी सिट्स ऑन द ग्रेनरी एंड हर हेयर इज़ लिफ्टेड बाई जेंटल विंड। ऑटम है जो बिल्कुल केयरलेस होकर बैठी हुई है और उसके जो बाल हैं वो खलियान में जो विनोइंग विंड होती है या फसलों को जो सुखाने के लिए जो हवा चलती है ऑटम के सीजन में उसके द्वारा उड़ रहे हैं। और ऑन ए हाफ रीफ्ड फ्रो sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spare the next swath and all its strained flower। और प्राय कहाँ देखा है ऑटम को? ऑन ए हाफ रिफ्ट फ्रो साउंड एस्लीप। हाफ रिफ्ट फ्रो मीन्स जो आधा कटा हुआ जो फ्रो या क्यारी होती है या जो लाइन होती है फसल की उसके बीच में, जो कि आधी कटी हुई लाइन के बीच में ऑटम को प्राय बहुत ही गहरी नींद में सोते हुए देखा है। ऐसा लगता है ड्राउस्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़। ऐसा प्रतीत होता है कि जो पॉपीज़ हैं या जो अफीम की जो फसल होती है उसकी जो पॉपीज़ होती है उसकी जो खुशबू है या उसका जो नशा है उसके द्वारा वो क्या हो गई है, नशे से सो गई है। वाइल ताई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ एंड ऑल इट्स ट्वेंट फ्लावर्स। और जो तुम्हारा सिकल है या जो तुम्हारा स्वेथ है जो दराती है काटने की, उसने क्या किया है कि आगे की जो लाइन बची हुई है उसे छोड़ दिया है। स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ, आगे की जो क्यारी बची हुई है लाइन बची हुई उसे छोड़ दिया है। एंड ऑल इट्स ट्वेंट फ्लेवर, और उसके अंदर जो फ्लावर्स लगे हुए हैं उन्हें भी छोड़ दिया है। ही सेज दैट इफ़ ऑटम इज़ नॉट ऑन द थ्रेसिंग फ्लोर शी माइट आल्सो बी ऑन द फ्लोर ऑफ ए फील्ड दैट हैज़ ओनली पार्टली बीन हार्वेस्टेड। शी इज़ टेकिंग ए नैप बिकॉज शी इज़ अर्नड वन। फ्रो आर द लॉन्ग undilating hills that you see in fields on top of which crops grow। और ऑटम को अगर आप खलियानों में नहीं देखते हैं तो प्राय वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जो खेत हैं जहाँ पे फसलें काटी जा रही हैं उनमें जो आधी फसल काट ली गई है और आधी लाइन है जो ऐसे कैसे रह गई, वहाँ प्राय ऑटम को बहुत ही गहरी नींद में सोते हुए देखा जा सकता है। The speaker claims that autumn is basically drunk on the smell of poppies flowers that she is going to harvest। और जो ऑटम है वो क्या है कि वो जो पॉपीज़ हैं, जो अफीम के जो फ्लावर्स हैं, उनकी खुशबू के कारण क्या हो गई है, ड्रंक यानी कि जैसे नशे में होना होता है, नशे के कारण वो क्या हो गई है, सो गई है और उसने आगे की जो फसल है उसको छोड़ दिया है, उसको हार्वेस्ट नहीं किया है। शी लाइज ऑन द फ्रो वाइल द हुक और सिकल that she uses to cut the flowers lies unused। और जो उसका सिकल है, जो उसका हुक है, वो unused पड़ा हुआ है। she hasn't gotten to next swath of flowers so they are saved for now। और चूँकि वो नींद में सो गई है तो अगली जो रो है उसको काटने के लिए वो आगे नहीं बढ़ी है, इसकी वजह से जो आगे के फ्लावर्स है वो बच गए हैं। द रेफरेंस टू द पॉपीज़ is no accident। Poppies were used to make opium, a drug that was popular in England in the 19th century। opium या poppies एक प्रकार की फसल होती है जिसका नाम सुना ही होगा। उसका यूज़ काफ़ी इंग्लैंड में काफ़ी किया जाता था 19वीं शताब्दी में। और जब हमने कॉलरिज की पोएम पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कॉलरिज ओपियम के आदी थे या उनको उनकी लत थी लेने की। Of course, the smell of the flower alone could not make someone intoxicated except metaphorically। और यहाँ पे जो फ्लावर है उनका यूज़ एज इंटॉक्सिकेशन किया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर के रूप में। And sometimes like a cleaner though does keep steady thy head across a brook। और कभी कभार तुम क्या करती हो, एक क्लीनर की तरह अपना जो सिर है बिल्कुल सीधा रखते हुए एक नाले के ऊपर से गुजरती हो, एक ब्रुक के ऊपर से गुजरती हो। द हार्वेस्टिंग मेटाफोर कंटिन्यूज एज ऑटम इज कंपेयर टू ए क्लीनर, समवन हु पिक्स आउट द लास्ट stalks ऑफ ग्रेन दैट वर मिस्ड ड्यूरिंग द थ्रेसिंग प्रोसेस। यहाँ पे ऑटम की तुलना एक क्लीनर से की गई है जो कि लास्ट जो बचे हुए दाने होते हैं या खेत में जितना भी अनाज बचा हुआ था उसको निकाल के लेके जा रही है। Autumn puts her head down to cross over a brook। Her head is laden or heavy yet another image of fate। और जो उसका हेड है या उसके सिर पे है जो फसल रखी हुई है, जैसे कि गांव में औरतें फसलें लेके जाती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार की एक इमेज है जिसमें ऑटम ने अपने सिर पे फसल को उठा रखा है और वो एक ब्रुक को क्रॉस करते हुए जा रही है।
तो यहाँ पे एक और इमेज आती है वेट की, यानी कि ऑटम का सिर है जो वेट से लदा हुआ है। लास्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, और बाई साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक दो वॉचेज द लास्ट ऊजिंग आवर बाई आवर। और अंतिम लाइन में कहता है पोइट कि तुम है जो साइडर प्रेस एक मशीन होती है उसके पास बैठ के बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही धैर्यपूर्वक देखती हो। वॉचेज द लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर, जो लास्ट बूंद है जो टपक रही है, या किसी फल या फ्रूट से जो तुम जूस बना रही हो या कुछ और निकाल रही हो, उसकी लास्ट बूंद को तुम टपकते हुए देख रही हो आवर बाय आवर, यानी कि बहुत ही पेशेंटली घंटों से तुम बैठ के ये काम कर रही हो और उस चीज़ को देख रही हो। But if we still haven't had autumn, after searching all those other places, we might try the cider press, where she is totally mesmerized watching the fruit get squeezed into a thick sugary juice. और अगर हम इन सारी जगहों पे, ग्रेनरी फ्लोर पे और हाफ रीप फ्लो में या फिर एज ए ग्लीनर ऑटम को नहीं देख पाते हैं, तो हम ऑटम को कहाँ देख सकते हैं? उसे हम देख सकते हैं साइडर प्रेस के पास, जहाँ वो बहुत ही आनंदित होकर देख रही है किसी फ्रूट से जूस निकलती हुई। Cider is frequently alcoholic, so this could be another reference to an intoxicant. Autumn has nothing to do, nowhere to be. She can patiently watch the thick juice or ooze of the apple drop from the press of hour. The word oozing capture the concentrated sweetness of the season. यहाँ पे जो शब्द oozing है वो सीजन की जो स्वीटनेस है उसको कैप्चर करता है। तो ये सेकंड स्टेंजा था, इसका एक्सपीरियंस यहाँ कंप्लीट होता है। हम देखते हैं कि सेकंड स्टेंजा में जो पोइट है वो कहना क्या चाहता है। ऑटम लैक्स और रेस्टिंग द स्टेज ऑफ स्लोइंग डाउन पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम एज ए रीपर और ए हार्वेस्टर। यहाँ पे ऑटम का पर्सोनिफिकेशन किया गया है एज ए रीपर और एज ए हार्वेस्टर। साउंड, स्लीप एंड ड्रोज्ड, इन शब्दों का यूज़ किया गया है। ऑटम इज़ लिस्टलेस एंड इवन फॉल्स एस्लीप, यानी कि पर्सोनिफिकेशन करके बताया गया है कि ऑटम है जो सो भी सकती है, यानी निंद्रा की अवस्था में गई हुई है। तो वॉचेज द लास्ट ऊजिंग आवर बाय आवर, द एंड ऑफ द साइकिल इज़ नियर, द स्क्वीजिंग ऑफ एप्पल साइडर इज़ नियरली फिनिश्ड, यानी कि धीरे धीरे जो ऑटम है वो साइडर प्रेस से जो निकल रहा है जूस उसको देख रही है। इन द लाइन हु हैज़ नॉट सीन थी ऑफ अमिड द स्टोर, इन लाइन में कीट्स है जो स्ट्रेस कर रहा है कि हर व्यक्ति ने ऑटम को देखा हुआ है। हार्वेस्टेड ग्रेन, ए पार्सली हार्वेस्टेड फील्ड, एप्पल्स बीइंग प्रेस्ड टू मेक साइडर, ऑल द स्टेंजाज इमेज टेक साइट कॉमन इन द कंट्री साइड ड्यूरिंग ऑटम। ये सारी जो शब्द हैं जैसे हार्वेस्टेड ग्रेन और साइडर प्रेस एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि कोई कंट्री साइड या ग्रामीण क्षेत्र का दृश्य हमारे आंखों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। सिटिंग केयरलेस, साउंड asleep, drowsed, keep steady with patient look. These images seems to picture autumn at rest. ये सारी जो images हैं वो ये शो करती हैं कि autumn है जो अभी आराम की मुद्रा में है या आराम कर रही है। सेकेंड स्टेंजा कंपेयरिंग autumn टू someone, यहाँ पे जो सेकेंड स्टेंजा में हम पूरे में देखते हैं कि यहाँ पे किसी महिला से कंपैरिजन किया गया है, किसी महिला के रूप में पर्सोनिफिकेशन किया गया है ऑटम का, और ये क्लियरली इंडिकेट होता है इन शब्दों से, जैसे कि सीक्स, सिटिंग, सॉफ्ट रिप्लेड हेयर, ड्राउज्ड, लेडन एंड वॉचेस। ये शब्द इंडिकेट करते हैं कि ऑटम एक महिला के रूप में कार्य कर रही है।